जय हिंद। आज के इस टॉपिक में हम जलप्रपात यानी कि झरने के बारे में जानेंगे, जिसे क्या कहते हैं वाटरफॉल। वाटरफॉल एक्चुअली में होता क्या है, जो जब भी कोई नदी आती रहती है और उसके रास्ते में जब पहाड़ पड़ जाते हैं या पर्वत पड़ जाते हैं तो उसके ऊपर से जब नदी निकलती है और उसके ऊपर चढ़ के फिर जब नीचे गिरती है तो वही वाटरफॉल का रूप ले लेते हैं कि झरने, उसे ही हम झरना कहने लगते हैं। कब? जब कोई भी नदी जब पर्वत के ऊपर से गिरने लगती है तो उसे क्या कहते हैं वाटरफॉल कहते हैं, यानी झरना कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं जलप्रपात कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि हमारे वहां जो मुख्य जलप्रपात है वो कहाँ है और उनका नाम क्या है और वो किस नदी पर बने हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या आता है, इसमें सबसे पहला आपका एक आता है जिसका नाम है जोग, या उसी को हम क्या कहते हैं गरसुप्पा, या फिर उसी को हम कहते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जलप्रपात। कौन? जोग, गरसुप्पा, महात्मा गांधी जलप्रपात। ये तीनों क्या है, एक ही नाम है। कहां है ये? जो आपका है कहां? कर्नाटक में है। कर्नाटक किस नदी पे? शरावती नदी पे। शरावती नदी। एक और आता है कर्नाटक में, एक और आता है कौन? वो हो जाता है आपका शिव समुद्रम। शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जल प्रपात। एक कहां है? ये भी आपका कर्नाटक। कर्नाटक किस नदी पे? कावेरी नदी पे। कौन सी नदी? कावेरी नदी पे। एक ओके कौन हो गया? जोग, गरसप्पा, महात्मा गांधी जलप्रपात कहां? कर्नाटक। शरावती नदी पे। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक, कावेरी नदी पे। एक और आता है इसमें, कहा कर्नाटक में गोकक जलप्रपात। कौन? गोकक। गोकक जलप्रपात। ये कहां है? ये भी आपका कर्नाटक में है। किस नदी पे? ये है आपका घाटप्रभा नदी पे। घाटप्रभा नदी। घाटप्रभा नदी। ये तीन कहां पे हो गए? जोग, गरसप्पा, महात्मा गांधी, शिव समुद्रम, गोकक। ये तीनों कहां पे हो गए? ये तीनों हो गए कर्नाटक के। क्या हो? जलप्रपात। अब इसके आगे आता है एक और, मतलब अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला आता है धुआंधार। एन्ना जलप्रपात। और एक और आता है धुआंधार। धुआंधार जलप्रपात। ये दोनों कहां है? मध्य प्रदेश। कहां? मध्य प्रदेश। किस नदी पे? नर्मदा नदी पे। नर्मदा नदी। कौन? एन्ना और धुआंधार, ये दोनों एक ही नदी पे और एक ही राज्य में। कहा? मध्य प्रदेश और नर्मदा नदी पर। ये तो हो गए कौन? एन्ना और धुआंधार। इसके बाद आता है आपका चुलिया। चुलिया। और एक और आता है पुनासा। चुलिया और पुनासा जलप्रपात। ये दोनों कहां? ये दोनों राजस्थान में। कहां? राजस्थान। दोनों कहां? राजस्थान। किस नदी पे? चंबल नदी। चंबल नदी पर। कौन है चंबल नदी पर? चुलिया और पुनासा। राज्य कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, अब इसके आगे अगला जो आता है वो आपका क्या है? हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात। ये कहां पे जलप्रपात है? ये है आपका झारखंड। किस नदी पे? स्वर्ण रेखा नदी पे। कौन सी नदी पे? स्वर्ण रेखा नदी पे। स्वर्ण रेखा नदी। इसके बाद एक और अगला जो आता है वो कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात। कौन? चित्रकूट जलप्रपात कहां पे है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़। कौन सी नदी पे? इंद्रावती नदी पे। कौन सी? इंद्रावती नदी।
अब देखिए ये जो छत्तीसगढ़ का जो इंद्रावती नदी है, इसे कहा, इसे हम ये जो इंद्रावती नदी से हम क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नदी कहते हैं, ठीक है। और चित्रकूट जलप्रपात को हम भारत की नियाग्रा भी कहते हैं। किसको? चित्रकूट जलप्रपात को। किसकी? भारत की नियाग्रा। ये जो इंद्रावती नदी निकलती है, ये कहां से निकलती है? दंडकारण्य पठार से निकलती है। कौन सी पठार? दंडकारण्य पठार। ये तो हमारा मतलब अभी इतने हो गए। अभी दो इसके आगे और है। एक कौन सा है? एक है डुडुम्मा। डुडुम्मा एक जो ना प्रचलित है। फिर डुडुम्मा जलप्रपात, ठीक है। और इसके आगे है दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात। अब ये जो डुडुम्मा है, ये डुडुम्मा किस नदी पर है? ये मच्छकुंड नदी पर। किस पे? मच्छकुंड नदी। और ये जो दूध सागर है, ये दूध सागर कहां है? मांडवी नदी पर। किस पर? मांडवी नदी पर, ठीक है। अब देखिए कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 10 11। यही हमारे जो है क्या है, मुख्य है। इस जलप्रपात तो बहुत, अभी इसके आगे भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो है ये हमारे मुख्य जलप्रपात है। यही हमसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला क्या होगा? अब देखिए इसमें जो है ये जो महात्मा गांधी और जोग गरसप्पा महात्मा गांधी, ये एक ऐसा है, ये जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। कौन? जोग गरसप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात सबसे ऊंचा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन है, तो उसका आंसर क्या होगा? जोग गरसप्पा या महात्मा गांधी। तीनों नाम एक ही है, ठीक है। नाम बस आपसे अलग अलग पूछा जाता है, लेकिन नाम एक ही है। कौन? जोग गरसप्पा और महात्मा गांधी। कहां पे है? इसे क्या कहते हैं? भारत का सबसे ऊंचा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है, वो कहां पे है? तो कहां पे? कर्नाटक में। किस नदी पे? शरावती नदी पे। और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जोग या गरसप्पा या महात्मा गांधी, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा शिव समुद्रम जलप्रपात कहां है? कर्नाटक। किस नदी पे? कावेरी नदी पे। आपसे फिर पूछा जा सकता है कि गोकक जलप्रपात कहां है? गोकक जलप्रपात कर्नाटक। किस नदी पे? घाट प्रभा नदी पे। फिर एन्ना धुआंधार। कौन? एन्ना धुआंधार। एन्ना धुआंधार कहां है? मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी पे। कौन कौन? एन्ना और धुआंधार किस पे? मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी। चुलिया और पुनासा राजस्थान, चंबल नदी। चुलिया, पुनासा, राजस्थान, चंबल नदी। कौन? राजस्थान, चंबल नदी। कौन? चुलिया और पुनासा। फिर हुंडेरू जलप्रपात, झारखंड, स्वर्णरेखा नदी। कौन? हुंडेरू जलप्रपात कहां है? झारखंड, स्वर्णरेखा नदी। फिर चित्रकूट जलप्रपात, छत्तीसगढ़, इंद्रावती नदी। कौन? इंद्रावती नदी। कौन? चित्रकूट जलप्रपात, छत्तीसगढ़, इंद्रावती नदी पर, ठीक है। अब इसे चित्रकूट को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, इसे हम कहते हैं भारत की नियाग्रा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की नियाग्रा किस जलप्रपात को कहते हैं? किसको? चित्रकूट जलप्रपात को, जो कहां है? छत्तीसगढ़ के इंद्रावती नदी, ठीक है। फिर डुडुम्मा जलप्रपात, डुडुम्मा कहां है? मच्छकुंड नदी पर। कहां? मच्छकुंड नदी। दूध सागर मांडवी नदी पर। कहां? मांडवी नदी पर। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।